अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील अहमद। और आज हम अपनी एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम लूप। अब असल में क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 और एनएलई एग्जाम्स में। और दूसरे एग्जाम्स में जो स्टूडेंट सिर्फ इसे समझने ना समझने की वजह से रट्टे लगाते हैं और फिर क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कराते हैं। अब यहाँ पे देखें अब ये जो मैंने सिर्फ इस लेक्चर को एक ही स्लाइड पे कवर किया है। ओके, ये पिक्चर जो है ये भी फर्स्ट एड की है, ये भी फर्स्ट एड की है, ये भी फर्स्ट एड की है, एंड दिस इज फ्रॉम SK 12 पॉइंट्स जो लास्ट में SK 12 के, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए विथ फिगर। देखिए बात को समझ, ये जो प्रेशर वॉल्यूम लूप है दैट इज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब इसके अंदर कुछ चीजें कवर हैं। पूरी की पूरी जो कार्डियक साइकिल हो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम्स की जो चेंजेस आती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कवर की गई हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम लूप्स। मतलब चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल का आपको पता है सबसे पहले जो है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन किसे कहा जाता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन इज द contraction of the ventricle when mitral and tricuspid valve both are closed। बात समझ रहे हैं? दोनों क्लोज हैं, यानी बिल्कुल एक वेंट्रिकल का उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होना जब ना उसमें कोई कुछ अंदर आए और ना उसमें से कुछ बाहर जाए। देखें लिखा हुआ है पीरियड बिटवीन माइट्रल वेल क्लोजिंग एंड एओर्टिक वेल ओपनिंग, यानी ओपनिंग का मतलब यह है कि अभी ओपन हुआ नहीं है, दोनों क्लोज हैं। पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, फर्स्ट एड ने आपको बता दिया कि हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन जो हार्ट करता है दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब देखें इसमें क्या होता है। ये जो है दिस इज माइट्रल वेल क्लोज, यहाँ पे माइट्रल वेल क्लोज हुआ, एओर्टिक वेल पहले से ही क्लोज था, माइट्रल वेल क्लोज हुआ। अभी सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो गया, फिल होने के बाद माइट्रल वेल क्लोज हो गया और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी तो जो प्रेशर है ये देखें ऊपर की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर की बात होगी, इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम की बात होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम की। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम। जब माइट्रल वाल्व जैसे ही क्लोज हुआ वॉल्यूम अब कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से इसे कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब देखें यहाँ पे प्रेशर कितना है, ऑलमोस्ट देखिए 20 पे है, यानी सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होने पे जैसे ही मेटल वेल क्लोज हुआ तो कितना है, 20 है। बिल्कुल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई तो प्रेशर कहाँ तक जा रहा है, देखें 80 तक। बिल्कुल जैसे ही प्रेशर 80 मिलीमीटर मरकरी पे पहुंचेगा एओर्टिक वेल ओपन हो जाएगा। क्या होगा? एओर्टिक वेल ओपन हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन है, एओर्टिक वेल ओपन एट व्हिच प्रेशर? 80 मिलीमीटर मरकरी। क्या हुआ आंसर? एओर्टिक वेल ओपन एट 80 मिलीमीटर मरकरी। देखें लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच एओर्टिक वेल ओपन कौन सा है? 80 मिलीमीटर मरकरी। अब बताएं ये कंसेप्ट की बातें हैं सारी की सारी या रट्टे लगाने की बात है? अब देखें जैसे ही ये एओर्टिक वेल ओपन हुआ तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन अब रहेगी नहीं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम तो रहा ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही एओर्टिक वेल ओपन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है दैट विल गो टुवर्ड्स द एओर्टा, अब एओर्टा की तरफ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक इजेक्शन। दिस इज द पीरियड बिटवीन एओर्टिक वेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी एओर्टिक वेल ओपन होने और क्लोज होने के बीच में, यानी एओर्टिक वेल ओपन है, माइट्रल वेल अभी भी क्लोज है। तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा। जैसे ही ब्लड निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से तो देखें इस तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट साइड जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मतलब पता चला हमें कि आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वॉल्यूम सेम था, लेकिन सिस्टोलिक इजेक्शन के दौरान वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 120 मिलीमीटर मरकरी तक। देखें वो देखें ग्राफ की लाइन 120 मिलीमीटर मरकरी तक जा रहा है। एक लेवल आएगा ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा। और देखें दूसरी बात को समझें, जैसे जैसे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जाता जाएगा एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब एक पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पे एओर्टा का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से बढ़ जाएगा,
जैसे ही एओर्टा का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से बढ़ेगा, एओर्टिक वेल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये माइट्रल वेल क्लोज हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। ये देख रहे हैं फेज 1 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही। अब इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ही 80 मिलीमीटर मर्करी पे पहुंचे, एओर्टिक वेल ओपन हो गया। जैसे ही ये ओपन हुआ तो अब क्या हुआ कि ये देखें प्रेशर ऊपर जा रहा है। क्लियर है? अब जैसे ही प्रेशर ऊपर जा रहा है इसका, तो अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, रैपिड इजेक्शन जिसे कह रहे हैं, सिस्टोलिक इजेक्शन या रैपिड इजेक्शन जिसे कह रहे हैं, ये आगे जाएगा। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे देखें, थोड़ा समझें। दिस इज एओर्टिक प्रेशर, ये रेड जो लाइन है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, और ये जो ग्रीन लाइन है ना दैट इज एओर्टिक प्रेशर। पहले देखें, एओर्टा का प्रेशर 80 मिलीमीटर मरकरी पे था। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से बढ़ा, यानी 80 पॉइंट है, उससे बड़ा एओर्टिक वेल ओपन हो गया। जैसे ही ये ओपन हुआ तो एओर्टा के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया। अब ब्लड जैसे ही आता गया रैपिड इजेक्शन के दौरान, तो क्या हुआ कि एओर्टा का जो प्रेशर था वो इंक्रीज होता गया। एक टाइम आया एओर्टा का, देखें ग्रीन लाइन इज अबोव रेड लाइन, तो एओर्टा का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, और वो जिस पॉइंट पे ज्यादा हो रहा है ना, वो देखें दैट इज द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। दैट इज द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। तो उसी टाइम, मतलब जिस जिस टाइम ये रैपिड इजेक्शन होगी, एओर्टा का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा होगा, एओर्टिक वेल विल क्लोज। अब दूसरी बात समझे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर इज, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर भी रैपिड इजेक्शन के दौरान ही होता है। सो यहाँ पे देखे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर इज रैपिड इजेक्शन के दौरान है। समझ आ रही है बात? अब दूसरा जो एक और क्वेश्चन पूछा, मिनिमम देखें, मिनिमम एओर्टिक प्रेशर, मिनिमम एओर्टिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर मरकरी। वो किस फेज के दौरान होता है? दैट इज ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। किसके दौरान होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक। देखें यहाँ पे ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, रेड लाइन देखें। प्रेशर कितना है एओर्टा का? 80 है। तो मिनिमम एओर्टिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर मरकरी। और किस फेज में होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इज ड्यूरिंग रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में। किसमें? रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में। मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज आल्सो ड्यूरिंग रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। कौन सा फेज है जिसमें एओर्टिक वेल क्लोज होगा? ये कुछ फेज के बाद होगा, रिड्यूस्ड रिजेक्शन के बाद, रिड्यूस्ड इजेक्शन के बाद क्लोज होगा। यहाँ पर तक बात समझ आ गई? एओर्टिक वेल क्लोज हो जाए, जैसे ही एओर्टिक वेल क्लोज होगा, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज relaxation of ventricle when there is no incoming of blood and no any outcoming of blood। तो यानी वॉल्यूम विल रिमेन सेम, लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि रिलैक्स हो रहा है। तो अब देखें ये डाउनवर्ड जा रहा है, ब्लैक लाइन। अब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, वॉल्यूम वाज डिक्रीजिंग। जैसे ही नीचे गए, दिस इज आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब देखें एक और बात मजे की, लीस्ट हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि एओर्टा का कम से कम प्रेशर किस फेज के दौरान है, तो पढ़ा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि कम से कम वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल का किस फेज के दौरान है, तो उस पे हम अब आएंगे। देखें अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि भाई ये जो फेज नंबर 3 है ना, ये यहाँ तक, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि जब ये फेज पूरा होता है उसके बाद सबसे कम वॉल्यूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। यानी ये फेज जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का पूरा होगा, तो फिर उसी वक्त माइट्रल वेल ओपन होगा। जैसे ही माइट्रल वेल ओपन होगा, जस्ट एट द बिगिनिंग, कौन सा? रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग वाला जो फेज आता है उस पे जो, मतलब हम बात करें कि भाई वॉल्यूम, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम सबसे कम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान ही होता है, लेकिन सबसे कम प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का, दैट इज ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग। ड्यूरिंग द फेज ऑफ रैपिड फिलिंग, ये देखें ये नीचे वाली लाइन है, सबसे कम प्रेशर यहाँ पे है, और ये लाइन इस तरफ है, सबसे कम वॉल्यूम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान होगा। अब यहाँ पे देखें, ये 4 पहले हो गई रैपिड फिलिंग, हो गई पीरियड जस्ट आफ्टर माइट्रल वेल ओपनिंग, उसके बाद रिड्यूस फिलिंग होगी।
ठीक है, पीरियड जस्ट बिफोर माइट्रल वेल क्लोज होने से पहले। ओके, अब ये देखें, अब इसी को शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल की साइड, तो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है दैट इज बिटवीन 25 टू 0। तो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल के दौरान कितना होता है 25, तो मैक्सिमम राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल आल्सो 25। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल 0 to 8, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है ड्यूरिंग डायस्टोल 0 to 8। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच पल्मोनरी वेल ओपन 8 मिलीमीटर, यहाँ पे 80 की निस्बत में 8 मिलीमीटर मर्करी। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल का वो प्रेशर जिस पे, मतलब जिस पे लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम जाता है नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज 120 या 125 कह लें। तो 125 से 1 निकाल दे, 25 इज मैक्सिमम प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का 125 है मैक्सिमम। ठीक है, और 80 पे एओर्टिक वेल ओपन होता है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे 8 मिलीमीटर मर्करी पे पल्मोनरी वेल ओपन होता है। क्लियर है बात? सेम। और लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, दोनों का कम से कम डायस्टोल के दौरान प्रेशर होता है 0 to 8 मिलीमीटर मर्करी। ओके, क्लियर हो गई। मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर हम बात कर चुके हैं रिड्यूस इजेक्शन के दौरान, ये देखें। उसके बाद मिनिमम एओर्टिक प्रेशर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 80 मिलीमीटर मर्करी। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिड इजेक्शन के दौरान होता है, रैपिड इजेक्शन के दौरान मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है। यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिड्यूस इजेक्शन में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये बात इस तरह कर रहा है रैपिड इजेक्शन, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये रैपिड इजेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आपको कोई अथेंटिक रिसोर्स से ये चीज मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसी चीज को फॉलो करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ओके, मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिड फिलिंग के दौरान है, ये देखें ये वाला फेज 4। एंड मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल किस में होता था, एट्रियल सिस्टोल के दौरान। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग रैपिड फिलिंग के दौरान, मैक्सिमम फिलिंग 80% फिलिंग हो जाती है रैपिड फिलिंग के दौरान। रिड्यूस फिलिंग जो होती है दैट अकर्स ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल के दौरान, उस वक्त मैक्सिमम फिल हो चुका होता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यही है सारे के सारे कंसेप्ट इसमें। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।